नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश और अभी हम आपको दे रहे हैं ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ, जिसका रिजल्ट आया, उसी के संदेश के साथ में अभी हम वार्ता के लिए आए हैं समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी अर्थात मनोज रविदास जी के पास में है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, ये जो 2024 का चुनाव था, ये संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव था, जिसमें कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट जो थे, ये सारे लोग ने एक नारा दिया कि हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। क्या लगता है आपको कि अब संविधान बच जाएगा? और देखिए, जहां तक रही बात संविधान बचाने की लड़ाई की, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। अगर संविधान बचाने की लड़ाई कोई लड़ा तो इस देश के मुस्लिम, दलित और वंचित वर्ग के लोग लड़ा। न कम्युनिस्ट लड़ा और न कांग्रेस लड़ा। और आज मुस्लिम, दलित और वंचित वर्ग के कुर्बानी का ये रिजल्ट है, परिणाम है कि कांग्रेस भाजपा अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पा रही है। वो जहां बहुमत में 2 बार से थी, आज घसक के बहुमत से बाहर हो गई है। ये देन इस देश के मुस्लिम समाज, इस देश के दलित समाज, इस देश के वंचित वर्ग के लोग, उन्होंने कुर्बानी दिया। कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने कुर्बानी नहीं दी। ये तो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकार हैं, आप इसको बाद में भी आप बता सकते हैं जनता को कि अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट संविधान के लिए लड़ रही थी, बचाने के लिए लड़ रही थी, मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए अगर लड़ रही थी, तो पश्चिम बंगाल में दोनों क्या कर रहे थे? क्या कुर्बानी दिया पश्चिम बंगाल में इन दोनों ने? कम्युनिस्ट भी अलग लड़ रहे थे, कांग्रेस भी अलग लड़ रहे थे और तृणमूल भी अलग लड़ रही थी। अगर ये संविधान के लिए लड़ते तो एक कुर्बानी जरूर देते। उसी तरह से बिहार में एक एक सीट के लिए मारा मारी, गुत्थम गुत्थिम कर रहे थे। उसी तरह से अन्य प्रदेशों में इन लोगों ने अपने पार्टी को इस नाम पे मतलब मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे थे। पर असली जो लड़ रहा थे इस देश का, वो मुस्लिम समाज लड़ रहा था, दलित समाज लड़ रहा था और वंचित वर्ग लड़ रहे थे। यही नतीजा है कि ना मुस्लिम अपने चहेते पार्टी को वोट दिया, न दलित अपने चहेते अम्बेडकरवादियों पार्टी को वोट दिया, और न वंचित वर्ग सीधे जो भाजपा को हरा रहा था उसको उसने वोट दिया। ये है कुर्बानी। पर इन लोगों ने तो कुर्बानी दिया ही नहीं। हाँ, अब इसी पर रोटी सेक सकते हैं, पर समतामूलक संग्राम दल के अगर मौका मिलेगा तो इनकी जो अंदर छुपी हुई जो षड्यंत्र और राज है वो जनता के बीच हम लाएंगे। पर खुशी इस बात की है कि मोदी की नौटंकी और जोगी की जबरदस्ती वाली राजनीति अब इस देश से समाप्त होने वाला है, और समाप्त मुस्लिम, दलित और वंचित वर्ग के लोग करेंगे। कैसे करेंगे सर? अभी भी एनडीए 293, 292 की आंकड़ा को पार किए हुए, 272 की आंकड़ा जो है, जो मैजिकल आंकड़ा होता है, बहुमत की आंकड़ा, उससे पार है। सरकार तो यही बनाएगी ना, तो फिर ये इसमें आपको ज्यादा खुश होने की कहाँ बात है? सरकार बना लें, उनको खुश होने की बात नहीं है। सरकार तो बना लेंगे, पर सरकार तो चलाएंगे बिहार और आंध्र प्रदेश के लोग। ये कैसे चलाएंगे? ये बनेंगे सरकार मोदी जी या भाजपा के लोग? तो क्या आप कहना चाह रहे कि बिहार के और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की बात आप कर रहे हैं, तो क्या उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना है? प्रधानमंत्री वो बने या ना बने, पर प्रधानमंत्री की औकात अगर इस बार की सरकार, एनडीए के सरकार में अगर किसी के पास रहेगी, तो बिहार का नेता नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू के पास रहेगा। और अभी बहुत से जो इन्होंने फटाफट खटाखट जो चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो विधेयक पारित किए हैं, कानून पारित किए हैं, वो वापस लेना पड़ेगा इनको, और नहीं तो सरकार यहाँ गिरेगी। तो सरकार गिरेगी तो फिर बनेगी भी कि नहीं बनेगी? फिर बनेगी किसी को, फिर बनेगा, फिर वो। अच्छा सर, एक बात महत्वपूर्ण सवाल आप ही बताइए, आप किसकी सरकार बनने पर खुश होंगे, एनडीए की कि इंडिया की? देखिए, हम खुश तो तब होंगे जब अम्बेडकरवादी की यहाँ सरकार बनेगी। हम खुश उस दिन भी हो जाते जब कोई अम्बेडकरवादी यहाँ के प्रधानमंत्री के लड़ाई लड़ता।
पर वैसा हमने देखा नहीं। अम्बेडकरवादी पार्टी भी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि एक भी सीट नहीं आई। मेरा इशारा कहाँ है, शायद आप समझ गए। क्या कमी आपको महसूस हो रहा, कैसे क्यों ऐसा हुआ होगा? नहीं 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 नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए तो लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे। वो पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी, तो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लड़ रहे थे। 2, 4, 5, 10 जो जीत जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। उनका प्रधानमंत्री बनने, लड़ाई लड़ने का मतलब है नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना, या तो नरेंद्र मोदी के पूर्व में जिनकी सरकार रही है कांग्रेस को, उनको चैलेंज करना। ये परंपरा जो बनी हुई है भारत में, कांग्रेस भाजपा, ये दोनों को जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे तो लड़ाई कहां से। तो इस देश में कोई अम्बेडकरवादी पार्टियां प्रधानमंत्री को कुर्सी, यानी मास्टर चाबी, जो यहाँ 2 होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तो मास्टर चाबी की लड़ाई कोई लड़ा ही नहीं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख की बात हुई। अगर लड़ भी कोई जाते, जीते या ना जीते, हमें खुशी होती, पर ये दोनों सरकार कोई बने, वो हम खुश नहीं हैं इन दोनों सरकार से, क्योंकि हमको पता है कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो ये आप बता रहे थे नीतीश कुमार जी के बारे में भी, तो नीतीश कुमार जी के पास में भी आपका इशारा था कि मास्टर चाबी इनके पास में भी है। तो इनको तो लोग पलटू चाचा के नाम से कहते हैं, तेजस्वी जी तो पलटू चाचा कहते हैं। इनका नाम पलटने के मामले में ये ज़्यादा माहिर है। अभी एनडीए में है, क्या आपको लगता है कि पलट करके इंडिया में आ सकते हैं? देखिए, इनका जो पलटना रही है वो कुर्सी के लिए पलटना रहा है, तो उसके हिसाब से पलटू राम है। अगर ये देश हित और समाज हित में और खास करके बिहार हित में अगर ये पलट जाते हैं तो इन पर जो कलंक लगी है वो मिट जाएगी। तो बिहार के हित में पलटना के मतलब किसके साथ पलट कर, मैंने पलटना चाहते हैं कि पलट जाएं? नहीं नहीं, ये मुद्दे के साथ जाएं। सबसे पहले कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा ये डिमांड करें। दूसरे कि यहाँ जो भाजपा के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो अनर्गल विधेयक लाई गई है, जो एक दूसरे को लड़ाने वाला विधेयक है, वो सारी वापस ये करवाएं। और तीसरी ये चीज है कि प्रमोशन में आरक्षण को ये सुनिश्चित करें। तो नीतीश जी तो आरक्षण के पक्षधर हैं, बिहार में भी कहीं से भी आरक्षण के ऊपर आघात नहीं किया है। आरक्षण इन्होंने तो और कहा कि भाई हम तो और अब 65% आरक्षण। यही बात मैं कह रहा हूं कि 4 चीजें डिमांड करें। पहला कि विशेष राज्य की दर्जा, अनर्गल विधेयक को समाप्त करे, प्रमोशन में आरक्षण को लागू करे, और ये जो विधेयक पेंशन, जो पुरानी पेंशन जो नियमावली है उसको ये डिमांड करें। ये 4 चीज ये काम ये करवा लें। 4 चीज के मुद्दे पर अगर ये पलटते हैं तब इनकी सारी कलंक मिट जाएगी। सरकार किसी को बने, ये 4 मुद्दे पर तब इनका पलटना सही है। तब इनका पलटना सही है। बिहार के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में नीतीश जी हैं। अगर इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप खुश होंगे कि नहीं? बिहार के बेटा हैं, तो एक बिहारी होने के नाते हम खुश होंगे। बिहारी होने के नाते? बिहारी होने के, लेकिन राजनीति पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते नहीं, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते तो मैं खुश नहीं होगा, क्योंकि हमको ये लगेगा कि हमारा जो देश जो है, या जो देश को जो विचारधारा चाहिए, तो वो तार से गिर के खजूर पर लटकना, तो मैं उससे अपने राजनीतिक रूप से मैं खुश नहीं हूं। पर राज्य के हिसाब से एक बिहारी होने के नाते से खुशी होगी कि चलो बिहार का बेटा भी एक प्रधानमंत्री बना, शायद दिया सोखा सम्राट बनने का ये देश में साबित कर सके कि दिया सोखा सम्राट हम भी हैं। कोई बात से आपको खुशी हुई होगी, चाहे नहीं हुई होगी। एक बात से मुझे लगता है कि आपको खुशी जरूर हुई होगी। इस चुनाव में आपके भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। जहानाबाद से मिंता देवी थी, आरा से नवनीत कुमार थे, और आपको पाटलिपुत्रा से रंजन कुमार थे। ये चुनाव में जो लोग परफॉर्मेंस किए, उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खुश इस परफॉर्मेंस से खुश सिर्फ समतामूलक संग्राम दल नहीं है, बल्कि समतामूलक संग्राम दल की जो विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा रखने वाले लोग, वो सारे लोग खुश दिख रहे हैं। इस बात का कि 30 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो जितना हम प्राप्त नहीं कर पाए, समतामूलक संग्राम दल पहले ही लड़ाई में वो जीत लिया, जितना हम पहुंच गए। आज जहानाबाद में पहली लड़ाई में हम 16,000 वोट पार कर गए, जबकि इसके पीछे वाला देखिएगा
तो 14,000, 15,000, 16,000 यही पार्टियां लाई। और बाहरी उम्मीदवार, मनुवादी उम्मीदवार ले आने के अगर आप 50,000 भी वोट लाते हैं तो उससे काउंट नहीं लोग मान रहे थे। पर हम लोगों ने आरा में भी इस तरह का हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और जो वोट आई है वहां के लोग दंग है कि चलो भाई, पहले ही चुनाव में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। और बता दे रहा हूं कि गया, काराकाट, औरंगाबाद, ये 3 जगह हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन को किसी तरह से विरोधियों ने रद्द करवाने में सफल हुए। अगर वो रद्द नहीं होता तो बिहार में आज समता मूलक संग्राम दल सभी अम्बेडकरवादियों का मान सम्मान ऊंचा कर देते। गर्व होता लोगों पर, जो कि वहां हम अच्छा काम किए थे और वहां पहले ही लड़ाई में हम 50,000 से ऊपर वोट लाते। कुल मिलाकर के आप अपने पार्टी के जो परफॉर्मेंस है उससे खुश हैं, या आपको और बिहार में काम करने की जरूरत है? नहीं, ये ट्रायल था, और हमें काम तो जब तक शासक नहीं बनेंगे तब तक करनी है, और शासक बनने के बाद इस देश को, इस राज्य को पुनः दिया अशोका सम्राट वाली राज और देश बनाने के लिए संघर्ष करना है। संघर्ष जैसे ही नेता की खत्म होती है, उनकी राजनीति और पार्टी दोनों खत्म होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, कई पार्टियां इस चुनाव में खत्म हो गई, कई नेता खत्म हो गए, वजह यही रहा को संघर्ष नहीं किया। तो संघर्ष तो हम लोग करेंगे, और मैं अपनी संघर्ष से सिर्फ खुश होने के बाद, ये नहीं कि संघर्ष से खुश होने के बाद रुक जाऊंगा, उससे प्रेरणा लूंगा और प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ूंगा। खुशी का सवाल ही नहीं पैदा। आपके साथ में काम करने वाले आपके टीम के हिस्सा रहे हैं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण जी। अभी आपको मालूम है कि रिकॉर्ड मतों से विजयी हासिल किए हैं नगीना से, और संसद भवन में पहुंच गए हैं। क्या आप उनको शुभकामना? नहीं, मैंने तो ट्वीट करके उनको शुभकामना दी है, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको शुभकामना देता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि जिस समाज ने जिस उम्मीद से आपको पार्लियामेंट में भेजा है, वो आवाज दबना नहीं चाहिए, और हमें विश्वास है कि आप दबने नहीं देंगे, उठाएंगे। उनको धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भिन्न भिन्न पहलुओं पर हमने इनके साथ में चर्चा किया, और चर्चा करके जानने का कोशिश किया है। इनका जो भी विचार है उस विचार पर आपका अपना प्रतिक्रिया क्या है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के इस बात को लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी की आकृति को दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिएगा, और वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फिंगर का एक्सरसाइज करके और जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।